आपसे यही निवेदन है कि बिल्कुल परेशान न मत हो, बिल्कुल आप तनाव मत लो। पेपर आपके अनुकूल है, आपसे बिल्कुल भी विपरीत नहीं जा रहा। बस थोड़ा-सा क्या है, आपके जो मैथ्स वाले सर आए हैं, उनसे थोड़ा डिस्कस कर लिया करो ना। हिंदी, रीजनिंग में बिल्कुल कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है? जो बताया जा रहा है बच्चों के द्वारा, ठीक है बच्चे? मैथ में भी क्या होता है मेरे बच्चे, आपको फॉर्मूले-वॉर्मूले रटने हैं, बाकी ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक? तो बच्चों सभी लोग बहुत खुश होकर के रहिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है? ये मत सोचिए मेरा पेपर का लेवल कैसा आ जाएगा, कोई हार्ड तो ना हो जाए, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, जो भी मुझे मिल पाए, जो प्यारे बच्चों ने मुझे बताए, वो क्वेश्चन मैंने 20 आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है? गद्यांश मैंने अपनी तरफ से लिखा है, साहित्य को लेकर के मुझे अच्छी लगी पंक्तियाँ, तो प्यारे दोस्त आप लोग देख लीजिएगा कैसे-कैसे क्वेश्चन थे आज की शिफ्ट की, ठीक है? दोनों शिफ्टों से क्वेश्चन मिल पाते हैं बेटा, क्योंकि बच्चों को याद नहीं रह पाते क्वेश्चन, सिर्फ आंकड़े दे देता है भैया। जो पर्यायवाची विलोम है वो तो देखो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तब बता देते हैं कि इस चीज का सोना का पर्यायवाची था, समुद्र से था, ठीक है? एक तीव्र का पर्यायवाची था, जल्दी बोलते हैं, बहुत बहुत तीव्र, बहुत तुरंत एकदम, है ना? ऐसे ऐसे जो शब्द हैं वो तो याद रह जाते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यही आपसे मेरी विनती है, मेरा निवेदन है, बिल्कुल तनाव मुक्त रहो, अपनी तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, आप ये सोच कर रहिएगा, ठीक है? और प्यारे दोस्तों आपकी तैयारी कोई कमी भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बस आप ये कितनी देर होती है, जब तक आपके सामने पेपर नहीं आता तब तक आपको तनाव रहता है, बस, है ना? चलो, लेकिन वहां पर आपको मन बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगाना है ना? वॉइस वॉइस नहीं आ रही बेटा, वॉइस में बताइए क्या दिक्कत आ रही है मेरे बच्चे, वॉइस प्रॉब्लम है, एक बार बताएंगे सभी दोस्त। बेटा कोई दिक्कत आ रही है क्या वॉइस में? हाँ बताइए सब लोग। ठीक है, सही है भाई, वॉइस कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे पता नहीं क्यों वॉइस वॉइस कहते हैं, वॉइस में दिक्कत आती है ना? चलो आइए देख लेते हैं पेपर को। तो बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन थे आज भी? 9 बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा आशीर्वाद मेरा सभी छोटे बहन भाई के साथ है, ठीक है? चलो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। नहीं दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपके सामने ये आता है। आज की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। बताइए बच्चे कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है? एक आंसर आपके सामने आना चाहिए, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। हाँ, ठीक है, तो सब प्यारे बच्चे बताइएगा कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो बेटा अम्बुधि भी है, पयोधि भी है, ठीक है, जलनिधि भी है। डी आंसर होता है आपका बिल्कुल राइट। तो सब बच्चे अच्छे से देखो समुद्र के, ठीक है बच्चों? देखो जैसे आपको जंगल का, ठीक है, जंगल का पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची है ना, समुद्र का, कमल का, ठीक है बच्चे, उन्नति का, उन्नति का, ठीक है बच्चों, ब्रह्मा का, ब्रह्मा का, इंद्र का, ठीक है बच्चों, शिव का, ठीक है, पानी का, ये पर्यायवाची पढ़ लीजिए आप, पानी का, ठीक है बच्चे, और मैं कहूं बादल का, ठीक है बेटा, बादल का, सोना का, ठीक है, सोना, देखो ये मुख्य मुख्य पर्यायवाची, चांदी का, ठीक है बच्चे, चांदी का, ऐसे ऐसे पर्यायवाची। और भी जो भी बचे हो आपसे, मछली का, ठीक है बच्चों, मछली का, चंद्रमा का, ये पर्यायवाची आप पढ़ लीजिए ना। ये 10-20 है, और भी 10-20 पर्यायवाची आप पढ़ लीजिए, फालतू में बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? तो बच्चे आपका आंसर होता है सरिता, जो मेरे प्यारे बच्चे नदी का पर्यायवाची होता है, नदी का, है ना? बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों? तो यही आपको देखो अच्छे से ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं आया ऐसा जो आप लोगों को परेशान करे, ठीक है मेरे बच्चे? तो प्यारे दोस्त आंसर नंबर होगा टी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, हमने हमें अपने सामान की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें अपने सामान की सुरक्षा करनी चाहिए। तो बेटा सुबह ये क्वेश्चन था, तो बताइएगा एक बार प्यारे बच्चे, क्या सामान ये से लिखा जाएगा? मेरे बच्चे जो आपका सामान ये वाला शब्द है, ये वाला शब्द आता है बराबर के लिए, ये भी वो मेरे समान है, मेरे बराबर है ना? बिल्कुल क्लियर है ना? और जो आप लिखते हैं, मान लीजिए घर से कुछ चीज लेने, घर से कोई भी सामान लेने आए हैं, घर के लिए कोई सामग्री लेने आए हैं, तो उसको आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? वो शब्द लिखते हैं आप लोग सामान, ठीक है भाई? कोई भी वस्तु आप खरीदने आए, घर से आपने मान लीजिए मम्मी ने कहा कि भाई कुछ चीज लेते, कुछ बाजार का सामान, सब्जी, कुछ भी सामान है वो लेके आना है, तो बच्चे आपको याद रखना है, उसका आंसर नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है प्यारे दोस्त? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? तो इसी तरह की देखो वर्तनी पूछी गई थी, गलत पूछा गया। एक वर्तनी दूसरी शिफ्ट में तो बड़ी साधारण वर्तनी आई है यार, देखना आप लोग कितनी साधारण वर्तनी है ना। आप लोग बड़े बड़े शब्द पढ़ते हैं जो बेटा परीक्षा में नहीं मिल रहे इस बार। मित्र के देखो खालिस्तान भरवाया था, मित्र ने जन्मदिन की डैश दी, क्या दी बच्चों? एक बात बताइए। अब मेरे बच्चे आप लोग पार्टी लगाएंगे क्या? पार्टी दी, बताइए भैया पार्टी दी होगी तो उसके साथ साथ उसे बधाई भी दी होगी, या नहीं मानते कि भाई जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो? ठीक है मेरे दोस्त, तो आपका आंसर नंबर शर्ट थोड़ी, रोशनी थोड़ी बेटा, रोशनी थोड़ी, चमक थोड़ी, आंसर नंबर ए आया होगा बिल्कुल राइट। भले ही शर्ट उसे गिफ्ट करी हो, लेकिन मेरे बच्चे उसे बधाई तो दी होंगी पहले, नहीं? तो आपका आंसर ए राइट होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन आज पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों? बिल्कुल हाँ। तो बच्चों आपको यही इसी प्रकार आंसर लगाना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है भाई? विराट बहुत अच्छे से पेपर देके जाना भैया, कोई अब तुम्हारा नाम ही विराट है यार, तो तुम छोटी बात तो सोचो ही मत, ठीक है?
फिर आया था बेटा मानव शब्द का विशेषण क्या होगा। देखो बात सुनो, संज्ञा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संज्ञा से, ठीक है बच्चे, सर्वनाम से, ठीक है बच्चों, सर्वनाम से, और प्यारे बच्चे विशेषण से, ठीक है, विशेषण से, और बच्चे एक कारक से, क्योंकि कारक बच्चों शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है ना, कारक से, और बच्चे क्रिया विशेषण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन पहले जो शिफ्ट थी, पहले जब पेपर शुरू हुआ था, पहले वाच्य पूछा गया था, लेकिन अब वाच्य से क्वेश्चन नहीं बताया किसी भी बच्चे ने, ठीक है। तो प्यारे दोस्त याद रखना, संज्ञा पढ़ लो, सर्वनाम पढ़ लो, विशेषण पढ़ लो, कारक पढ़ लो, क्रिया विशेषण पढ़ लो, है ना। एक बेटा काल से कोई क्वेश्चन नहीं है, काल से, सॉरी, काल से क्वेश्चन कोई भी नहीं आ रहा, काल से कोई क्वेश्चन नहीं है। ये 4-5 टॉपिक हैं जिनसे आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बिल्कुल मैंने बताया है कारक के भेद बच्चे 8 होते हैं ना, कितने होते हैं, 8 होते हैं। कारक थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कारक में बच्चों जब पढ़ा नहीं है तो दिक्कत बनेगी, है ना, नहीं बनेगी। तो जिन बच्चों का अभी एग्जाम है वो कारक जरूर पढ़ लेना। तो बच्चे आपको पता है कारक 8 होते हैं, याद रखना। मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा, विशेषण पूछ रहा है बच्चे, और विशेषण का मतलब आपको पता है विशेषता। क्या होती है मेरे बच्चे, विशेषता होती है। और ये विशेषता किसकी बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की, है ना, संज्ञा और सर्वनाम की तो विशेषता बताता है विशेषण, तो याद रखो, ठीक है दोस्तों। तो इनकी विशेषता होती है बस। तो बताइए, आपने कहा मानव शब्द का विशेषण क्या है, और बच्चे एक बात सुनो आप लोग, अब तुम विशेषण बता रहे हो, सी आंसर। देखो मानव तो एक जाति हो गई, क्लियर सी बात है भाई प्यारे बच्चे, मानव हो गई एक जाति, ठीक है, और मानव में पीछे ता लग गया तो शब्द बन गया मानवता, जो हो जाएगा बेटा भाववाचक। कहेंगे ना यार इस इंसान के अंदर बहुत मानवता है, ये कभी भी किसी का दुख नहीं देख पाता, तो मानवता बोलते हैं। तो बच्चे मानवता भी संज्ञा है जो मेरे प्यारे दोस्त, भाववाचक संज्ञा है। इनमें यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब तुम्हें पूछा गया विशेषण, कि भी विशेषण बताओ, तो प्यारे दोस्त आंसर नंबर आपका डी आना चाहिए, मानवीय, ठीक है। तो आपको ऐसे आंसर निकालना है बस, क्लियर। भाई तुम ये नहीं कहते हो कि यार मानवता, यार इस व्यक्ति के अंदर बहुत मानवता है, ये कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, इसके पास यदि एक अपनी बुक है तो उसको दूसरे को पढ़ने के लिए दे देता है खुद पढ़ने के बाद, तो इस इंसान के अंदर मानव है, ये मानवता, इस मानव के अंदर मानवता है, तो मानवता ना भाव है, आपके अंदर फील है उसके प्रति कि यार ये आदमी बड़ा इंसान, बड़ा अच्छा है ना। बिल्कुल, तो प्यारे दोस्त याद रखो, तो डी आंसर आपका लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया प्यारे बच्चे 5, निम्नांकित में से प्रेरणार्थक क्रिया। बेटा इस क्रिया के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हैं, सुबह वाली शिफ्ट में भी था, शाम वाली, दोपहर वाली में बता रहा था बच्चा, लेकिन उसे आंसर याद, क्वेश्चन याद नहीं था, उसने सुबह वाली तो बता दिया, बाद वाला नहीं बता पाया, ठीक है, क्योंकि याद रहता है, तुम भी पेपर दे के आओगे, तुम्हें भी क्वेश्चन याद नहीं रहते ना, आप लोग बताना ही पसंद करते हैं, मैं भी ये भी समझता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों से डिस्कस करते हैं, कुछ बता देते हैं, कुछ नहीं बताते, ठीक है। चलो लेकिन बताया करो यार, उससे क्या है कि आगे वाले भाई को और भाई बहन को तुम्हारे को फायदा हो जाएगा, कम से कम उसे पता लगे ये क्वेश्चन आ रहे वो भी रिवाइज करके चला जाएगा, ठीक है। चलो, तो हंसना बेटा, हंसना, हंसना स्वयं व्यक्ति खुद करता है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है जिस काम को हम स्वयं करते हैं, दूसरे से नहीं करवाते, स्वयं करते हैं, वो तो हो गया बेटा क्या, खुद करने का मामला हो गया, है ना। और जिस कार्य को हम खुद ना करके दूसरे से करवाएं, ठीक है, उसे कहते हैं दूसरे को करने की प्रेरणा देना, कि भाई सुबह उठकर पढ़ा करो, सुबह का पढ़ा याद रहता है ना। तो बच्चे सुबह पढ़वाना, लिखवाना, चलवाना, दौड़वाना, ठीक है, खेलवाना, ठीक है, याद रखो। तो बच्चे इसके पीछे देखो तुम्हें आना प्रत्यय भी मिलता है, पीछे आना भी मिल जाएगा और बेटा वाना भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे देखो इसमें आना आ रहा है ना, हंसाना, तो सीधी सी बात है, सही है, ठीक है। हाँ, वॉइस कर रही है, अच्छा चलो वॉइस को ही करते हैं पहले से ही, वॉइस क्या दिक्कत कर रही है भाई, हो सकता है मेरी जैकेट की जो चेन है ना वो चंचन कर रही है, उससे थोड़ा ऊपर लगाते हैं ना, नहीं, ठीक है दोस्त। तो अब तो नहीं करेगी, अब नहीं करेगी। तो बेटे देखो हंसना इसमें क्रिया है, हंसना, और बच्चे इसमें पीछे आना लग गया, तो बच्चे क्या बन गया, हंसाना, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, ठीक है। जगना, जगना और जगाना, सीधी सी बात है, बिल्कुल सही है बेटा, प्रेरणार्थक है, इसमें भी प्रेरणार्थक, इसमें भी। लिखना और लिखवाना, तो बच्चे इसमें भी प्रेरणार्थक है, लेकिन भूलना, ये तो खुद कर रहा है ना इस काम को, तो बताइए इस काम को तो खुद कर रहा है ना, जिस काम को व्यक्ति खुद करता है वो प्रेरणार्थक नहीं होती, वो तो बच्चे खुद की क्रिया हो गई, ठीक है ना। और प्यारे दोस्त जिस क्रिया को किसी से करवाता है वो होता है प्रेरणार्थक। अब बताएंगे ज्योत्सना प्रजापति, मेरी बच्ची अब तो नहीं आ रही तुझको आवाज, ज्योत्सना, ठीक है, ले, अब तो नहीं आ रही भाई आवाज सर की, अब तो मैंने माइक को ऊपर कर लिया, ठीक है, क्लियर। तो बच्चे डी आंसर आपका हो गया राइट। क्वेश्चन नंबर आ गया बच्चे 6, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो बताइए बच्चे, कारक बताना है आपको, कारक से क्वेश्चन जरूर मिल रहा है, कारक आपको जरूर अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कारक। तो बच्चों एक बात बताओ, पिलाना तो क्रिया है भैया, और क्या पिला रही है, दूध पिला रही, तो बच्चे को दूध पिलाने का माँ क्या कर रही है, अपादान कर रही है। अपादान तो आपको पता है भैया अलग के लिए आता है, ठीक है, अपादान कारक तो अलग के लिए आता है, और कारक की विभक्ति से होती है, इसमें तो से विभक्ति कहीं भी नहीं आ रही, ठीक है। करण में भी बच्चे क्या आती है, से आती है, या प्यारे बच्चे के द्वारा आती है, तो इसमें तो कहीं भी नहीं दिख रही भैया के द्वारा से, ठीक है। संप्रदान में प्यारे बच्चे, या तो संप्रदान में आपको के लिए मिलेगा, ठीक है,
के लिए मिलता है, और इसमें किसी चीज किसी को कोई चीज दी जाती है, ठीक है, याद रखना। या बच्चे के वास्ते, राम सीता के वास्ते फल लाया, जैसे तुमने कहा यह वस्तु आप मेरे वास्ते लाए हैं, मेरे लिए लाए हैं, तो संप्रदान है। लेकिन दोस्त यहाँ पर तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, ये आपका आंसर बी बिल्कुल राइट होता है। इसमें आपका कर्म कारक है मेरे बच्चे, याद रखना। माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो कर्म ही तो कर रही है, तो आपका आंसर बी बिल्कुल राइट है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर आ गया बच्चे 7। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए कौन सी है। बेटा पहले क्या किया था तुमने, संज्ञा से विशेषण बनाया था, और यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ विशेषण से भाववाचक बना रहे हो, उल्टा आ रहे हो, तो बना दीजिए एक बार। विदुषी, भाई इसका देखो विद्वान का यदि उल्टा पूछा जाए तो विदुषी होता है, याद रहेगा। बेटा विधाता कहोगे, विद्वत्ता कहोगे या वरदान कहोगे, बताइए। एक ही शब्द आपको नजर आ रहा होगा जो भाववाचक की तरफ ले जा रहा है, आपको बताएंगे सभी दोस्त। एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे और अपना अपना आंसर देंगे, क्लास को लाइक में शेयर करेंगे, जबरदस्त। बेटा जिसका कल एग्जाम है, हाँ सागर कुमार बेटा आधा तय और बना देता ना, ठीक है, चल कोई बात नहीं, यहाँ टाइपिंग में एरर होता है। हाँ बेटा विदुषी तो देखो लिंग के अनुसार कहते हैं विद्वान पुरुष को, और उसका महिला का जो विलोम बनता है या स्त्रीलिंग बनता है वो विदुषी बनता है, इस प्रकार भी, ठीक है। लिंग संबंध भी तो विलोम होते हैं, जो बेटा चाचा का चाची, मामा का मामी, अम्मा का दादा, इस तरह दादा का दादी ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल। तो बच्चे इसका जो राइट आंसर होता है आपका, वो सी आंसर राइट होगा, विद्वत्ता। ठीक है बच्चों, आप क्या बनाएंगे, विद्वत्ता, ठीक है ना। तो आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यही पेपर में लॉजिक लगाया करो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए तो प्यारे दोस्त आपका आंसर सी बिल्कुल राइट हो गया मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर आया बेटा 8। चलो, खाने की इच्छा रखने वाला, ये क्वेश्चन बताया था भैया, एक आया था वाक्यांश, ठीक है, सब लोग बताइए। हाँ, खाने की इच्छा रखने वाला, तो खाने की इच्छा होती है बेटा बुभुक्षा, जो भूख लगती है तो बुभुक्षा बोलेंगे। तैरने की इच्छा तितरिषा होती है, जीने की इच्छा जिजीविषा होती है, और बच्चे युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा होती है। तो सारा आंसर आपके सामने है, जिसका आंसर ए बिल्कुल राइट होगा आपके इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है, याद रहेगा। एक भैया बुलडोजर बाबा मेरे लगभग 1000 बार तो लिख दिया, और बेटा ये क्वेश्चन पूछा भी गया नहीं है, ये अभी शब्द ही नहीं पूछा गया। भगवान जी से कल पूछवा दो मां सरस्वती पेपर में, ताकि बच्चों का क्वेश्चन खत्म हो जाए, ठीक है, डर मत भाई यार। तो मेरे बच्चे आंसर नंबर ए तुम्हारा राइट हो गया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आएगा भैया 9। जहर का घूंट पीना, मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो बताइए बच्चे कौन सा आंसर इसका राइट होगा आपकी तरफ से, बताइए। जहर का घूंट पीना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। अपमान चुपचाप सह लेना, मजा करते रहना, किसी की हंसी उड़ाना, अपनी इज्जत अपने हाथ होना, बताएंगे। तो बेटा ये तो कहता है अपनी पगड़ी अपने हाथ, तो डी आंसर तो बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है। मजा करते रहना भी बिल्कुल, दो आंसर बनाएंगे आप, इनमें से बना दो, चलो जल्दी से आंसर। हाँ। सर दूसरा देखो, दूसरा देखो, क्या देखना है बेटा दूसरा, बताएंगे। तो भैया आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे, ए आंसर इसका राइट होगा। मतलब इसमें कहना है जहर का घूंट पीने का मतलब होता है, ठीक है। कल एग्जाम है दूसरी शिफ्ट में, अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल प्यार से देना, बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो बच्चे आंसर क्या आना चाहिए आपका, आंसर अपना अपना अपमान चुपचाप सहते रहना, तो ए आंसर इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। सक्रिय का विलोम, ये तो दूसरी शिफ्ट में आज पूछा गया, बालक ने बताया कि सक्रिय का विलोम पूछा गया था भैया। सक्रिय का विलोम क्या होगा, एक बार सभी लोग बताइए अपनी अपनी कलम से, क्या होगा, अक्रिय होगा, निष्क्रिय होगा, विक्रिय होगा या क्रिय होगा। तो विक्रिय क्रिय तो आपस में एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो भैया आंसर बताइए ऊपर से कौन सा होगा आपकी तरफ से बिल्कुल सटीक आंसर। सबका आंसर क्या होना चाहिए बच्चे, सभी लोग बताएंगे, कारक बता देना लास्ट में। अच्छा चलो बिल्कुल बताऊंगा बेटा, बिल्कुल विराट, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे इसमें आपका आंसर बी जो होता है बिल्कुल राइट, बिल्कुल ज्यादा उचित विकल्प है आपका बी, निष्क्रिय, ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। सर ऑप्शन बी गलत है, कौन सा बेटा बी, कौन सा गलत है, इसका आंसर बी कैसे गलत करोगे आप, निष्क्रिय का, बताइए, बोल बेटा। इसे भी गलत करेगा भाई, फिर कौन सा बताओ, कौन सा कर दे, ए कर दूं सही, चलिए कोई गलत नहीं है। सोना का पर्यायवाची नहीं है, बताइए बेटा इन शब्दों में बताइए सोना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपकी तरफ से बताइए। तो बच्चे सोना जो होता है उसे आप धन भी बोल सकते हैं ना,
उसे आप धन भी कह सकते हैं, उसे आप संपत्ति भी कह सकते हैं। क्या बच्चे? संपत्ति भी कह सकते हैं, हेरंब भी बोल सकते हैं बच्चे, ठीक है, हिरण्य भी बोल सकते हैं बच्चे, ठीक है, याद रखना। चलो सब लोग बताइए कौन सा नहीं है आपका इसमें आंसर? सब बच्चे बताएंगे स्तन्य। ठीक है बच्चे, कौन सा आंसर नहीं है? बताइए प्यारे बच्चे, ये गलत लिख दिया इसने। ठीक है, चलो सब लोग बताइए एक बार, सभी प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो बच्चों आप जानते हैं सोना को महारजत भी कह देते हैं, तपनीय भी कह देते हैं ना, महारजत भी मिल जाए ना, वो भी इसी का होता है, महारजत। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, तपनीय भी इसी को बोला जाता है, तपनीय। तो ये इसी के पर्यायवाची होते हैं बच्चे। कनक भी कहते हैं, हरक भी कहते हैं, जातरूप भी कहते हैं, एक बच्चे कंचन भी कहते हैं, कंचन। ठीक है, कनक कनकते सौगुनम, कनक कनकते सौगुना है ना, मादकता आदि का है। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे दोस्त डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर नहीं होता, जो इसका विकल्प नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत सुंदर सर, 4 दे दो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 गौरव नागर कह रहे हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, चलो बिल्कुल देखेंगे भैया। ठीक है, ठीक है भाई, चल क्वेश्चन नंबर 4 को बेटा बाद में देखूंगा एक बार। देखो ये केवला है भाई, ये वर्तनी पूछी है, ये तो सब लोग जानते हैं यार। केवल केवल वर्तनी आई थी दूसरी शिफ्ट में, बालक बता रहा था भैया केवल सही लिखवाया था। तो केवल तो आप सब कुछ, ये तो सभी कोई गलती नहीं करेगा ऐसे, तो है ना, ऐसे ऐसे वर्तनी सब तो आप कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो बच्चे आपके सामने आंसर कैसा, तो यही बिल्कुल राइट है, केवल वर्तनी। ठीक है ना भाई, चले आइए क्वेश्चन नंबर 13, रात्रि का विलोम। रात्रि का विलोम पूछा गया, बता रही थी एक बच्ची कि रात्रि का विलोम पूछा गया था भैया। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, रात्रि का विलोम तो सब जानते हैं। ठीक है भाई, रात्रि का विलोम क्या होता है बच्चे? सपोज करो उसने दिन दे दिया ना, दिन, उसने दिन भी दे देता है वो कभी कभी, तो दिन आंसर मत लगाना। ठीक है, ये रात का विलोम तो होता है दिन, लेकिन बच्चे रात्रि का नहीं होता। रात का विलोम तो होता है दिन, लेकिन रात्रि का नहीं होता। रात्रि का विलोम तो दिवा होता है, दिवस होता है। ठीक है, दिवा या दिवस आप लगा देना, लेकिन दोस्तों क्या, दिन मत लगा देना। बाकी सभी इसके पर्याय हैं, निशा, निशी, विभावरी, राका, रजनी, सभी रात्रि के पर्यायवाची होते हैं, वो तो आपको अच्छे से पता ही है। ठीक है भाई, रात्रि का, रजनी एक राका होता है, चांदनी रात को बोल देते हैं ना, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो भैया आंसर नंबर क्या है? निष्क्रिय नहीं लगाना बेटा, और क्या लगाओगे मेरे बच्चे? निष्क्रिय नहीं लगाएंगे तो आप लोग बताओ। हाँ, पर व्याकरण थोड़ा बताओ। अच्छा बेटा, व्याकरण के लिए जो जो टॉपिक आ रहे हैं ना, वो नवीन सर ने उसके लिए क्लास ली है, उस क्लास को ले लीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ, उस क्लास को आप ले लीजिएगा। ठीक है बच्चे, उस क्लास को आप ले लीजिए। क्या कह रहा है बेटा, समझ नहीं पा रहा मैं तेरी। सर बच्चे कह रहे हैं कि शिफ्ट हार्ड होती जा रही हैं। नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो हार्ड नहीं मिल रहे भाई। भाई क्वेश्चन तो हार्ड नहीं मिल रहे यार, क्वेश्चन हार्ड नहीं मिल रहे तो फिर कैसे होगा? मनीषा कुमारी तीसरी शिफ्ट में है बेटा, बिल्कुल ध्यान से पेपर देना। ठीक है, चलो चलिएगा, चले भाई आगे। क्वेश्चन नंबर आया दोस्तों, तीव्र का पर्यायवाची नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा तीव्र का पर्यायवाची नहीं है, एक बार सब लोग बताएंगे। हिंदी कितने नंबर की आती है बेटा? यही नहीं पता आपको? हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये तो आप अच्छे से जानते हैं मेरे बच्चे। ऐसा कैसे कर रहे हो भाई, हिंदी के नंबर नहीं पता आपको? भैया 4 भाग हैं आपके, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, तो हिंदी आपका चौथा हिस्सा है मेरे बच्चे। ठीक है, चलो तो बताएंगे भैया क्वेश्चन नंबर आपका, तीव्र का पर्याय, तीव्र होता है कोई चीज तेज के लिए, बहुत, जैसे कि बहुत तेज है, बहुत तीव्र है। ठीक है, हाँ, तो प्यारे बच्चे आपका आंसर क्या होगा एक बार बताइए? आपका आंसर होगा, कहेंगे यार बड़ा मंद मंद मुस्काता है ना, बड़ा धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है ना, अब तीव्र को बच्चे तुरंत भी कहते हैं, तुरंत। ठीक है, तुरंत लेकर आओ, कोई भी चीज मांगी गई तो उसको एकदम जल्दी से लाओ, तुरंत लाइए। क्वेश्चन नंबर 10 को चेक कीजिए। अच्छा बेटा 10, सर 8 गलत है भाई, 8 भी 10 भी भैया कई गलत हो गए। ये बच्चे तो यार अपने क्वेश्चन यहाँ सारे डाउट कराने के चक्कर में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 है बिल्कुल, चलिए। अच्छा बेटा, जातरूप तो सोने का पर्यायवाची होता है बेटा, जातरूप सोने का पर्यायवाची होता है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15, उसमें उससे प्रेम पूर्वक मिला, वाक्य में कौन सा क्रिया
विशेषण है। और बच्चे क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया की विशेषता बताने वाला, बताने वाला क्या होता है? बताने वाला ही तो होता है बच्चे क्रिया विशेषण। ठीक है, तो सब लोग आंसर करेंगे एक बार अच्छे से। सभी प्यारे बच्चे आंसर करिएगा कौन सा है, जल्दी से बताइए बच्चे। हाँ, 1 घंटे बस बेटा, 60 मिनट में ही 60 मिनट अपने दिमाग को सेट कर लेना, आपका बेड़ा पार। यही 60 मिनट आपके जीवन का, यही आपके जीवन का सारा आधार सिद्ध कर देंगे बच्चे। ठीक है, हाँ चलो बच्चों सब लोग बताइए। सारंग बेटा हिरन का पर्यायवाची भी होता है, ठीक है, याद रख जल्दी से। आइए, हाँ, कारक नहीं पढ़ाए थे? अच्छा बेटा, कारक में अभी 5 मिनट, एक पीछे आपको भी बता दूंगा 5 मिनट में, ठीक है। चलो, मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक है। काल में तो बच्चे आपको पता होना चाहिए समय का बोध होता है। समय का बोध तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, कहीं भी नहीं हो रहा ना। परिमाण में बच्चों किसका बोध होता है? परिमाण में बोध होता है किसी चीज की मात्रा का।